जॉब्स के फ्रॉड से, जॉब्स की धोखाधड़ी से कैसे बचें। क्योंकि मैं आपको जॉब्स की अपडेट देती रह रही हूँ लगातार, तो मेरा ये कर्तव्य बनता है कि मैं आपको बताऊं कि जॉब्स की धोखाधड़ी से आप लोग कैसे बचें। जॉब्स में आजकल बच्चों बहुत फ्रॉड हो रहे हैं, बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं। हो सकता है आपसे पैसे ले लिए जाएं या कुछ भी आपका नुकसान कर दिया जाए। तो उन फ्रॉड से आप कैसे बचोगे, किन बातों का ध्यान रखोगे जॉब ढूंढते वक्त, वो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो ज़रूर देखो अगर आप जॉब्स ढूंढ रहे हो तो आपके लिए ये सारी बातें जानना बहुत ज़रूरी है कि जॉब्स के फ्रॉड से कैसे कैसे बचना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो एंड डिस्कस करते हैं कि जॉब्स के फ्रॉड से कैसे बचें। लेट्स गो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। जॉब्स, नौकरी, आजकल कौन नहीं चाहता बच्चों कि हमारी एक जॉब रहे, हमारी सैलरी मिले। और मैं भी आपको लगातार ऐसे ऑप्शंस बताते रह रही हूँ जिनसे आप नौकरी ढूंढ सकते हो। जैसे पढ़ाई के साथ कमाई कैसे करें, मैंने इस वीडियो में बताया। मैंने इस वीडियो में 15+ ऑनलाइन टीचिंग जॉब्स आपको बताए। कॉल सेंटर की जॉब के बारे में मैंने आपको बताया। ठीक है, इसी तरह से मैं लगातार आपके लिए वीडियोस बनाती रह रही हूँ। हाईएस्ट सैलरी गवर्नमेंट जॉब फ्रॉम मेडिकल फील्ड बताया मैंने आपको। तो मैं गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड, प्राइवेट जॉब से रिलेटेड हर तरह की वीडियोस इस समय बना रही हूँ ताकि आपको कोई ना कोई नौकरी मिल सके और आपकी जो मानसिक टेंशन है, फाइनेंशियल टेंशन है, वो थोड़ा दूर हो सके। तो हमने एक प्लेलिस्ट भी बना दी है, जॉब्स की प्लेलिस्ट। एक गवर्नमेंट जॉब की अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है जिसमें सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट जॉब हम डालते हैं, और एक जॉब्स की प्लेलिस्ट बना रखी है जिसमें हर तरह की जॉब्स हम लोग डालते रहते हैं। ठीक है, सो आप ये प्लेलिस्ट सेव कर सकते हो। दोनों ही प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और जॉब्स वाली प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको लास्ट में दे दूँगी। सो जॉब्स की धोखाधड़ी से बचना आपको आना चाहिए अगर आप जॉब्स ढूंढ रहे हो, क्योंकि आपसे बहुत सारे लोग ना इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं बच्चों। आई डोंट नो वाई वो लोग क्यों ऐसा करते हैं। हल्का सा इंसानियत इंसान के अंदर होनी चाहिए, लेकिन लोग किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं। तो आप उसका शिकार ना बनो, इसलिए मैं आपके लिए वीडियो बना रही हूँ। ठीक है, देखो, सबसे पहली बात, आप कोई भी जॉब ढूंढ रहे हो, कोई अगर आपसे पैसा मांग रहा है तो आपको नहीं देना है। कोई भी आपसे पैसा मांग रहा है तो आपको बिल्कुल नहीं देना है। ठीक है, हाँ, कई बार ऐसा होगा कि एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है, एप्लीकेशन फॉर्म के पैसे लगते हैं, तो उस कंडीशन की भी बात हम करेंगे अभी कि कौन सा एप्लीकेशन फॉर्म आपको भरना है, कौन सा एप्लीकेशन फॉर्म आपको नहीं भरना है। देखो, तो सबसे पहला यही था कि आपको पैसा नहीं देना। अगर आपसे कोई कह रहा है कि 5,000 दे दो, 10,000 दे दो, 500 दे दो, 100 रुपये दे दो, 50 रुपये दे दो, हम आपकी जॉब लगवा देंगे, तो आपको नहीं देना है। उस कंडीशन में आपको कोई रिस्क नहीं लेना है। हो सकता है 50 रुपये जो आप UPI के थ्रू दे रहे हो वो आपका UPI ट्रैक करे या कोई भी ऐसी चीज़ें ट्रैक करे। ठीक है, कभी भी मोबाइल के स्क्रीन की रिकॉर्डिंग किसी को नहीं दिखानी है जब आप UPI खोल रहे हो या कहीं से पेमेंट कर रहे हो। तो स्क्रीन की रिकॉर्डिंग आपको नहीं दिखानी है बच्चों। ठीक है, कोई मान लो आपसे कोई इंटरेक्ट कर रहा है वीडियो कॉल पे या किसी भी कॉल के थ्रू, गूगल मीट के थ्रू, और आपको लग रहा है कि हाँ ठीक है, वो लोग हमें बता रहे हैं, काम सिखा रहे हैं, काफ़ी भरोसेमंद हो गए हैं, लेकिन आपसे कह रहे हैं कि चलो आप UPI से इतना पेमेंट करो तब जाके आपको आगे का प्रोसेस पता चलेगा। तो स्क्रीन रिकॉर्ड करते टाइम कभी भी आपको UPI अपना ओपन नहीं करना है, कोई भी पेमेंट ऐप आपको ओपन नहीं करना है। ठीक है, तीसरी चीज़, किसी से भी कॉल के दौरान आपको पेमेंट नहीं करनी है। किसी से आप कॉल पे बात कर रहे हो और बात करते करते आप किसी के लिए पेमेंट कर रहे हो, तो ये आपको काम नहीं करना है। ठीक है, अच्छा, चौथी बात, किसी को भी ATM पिन शेयर नहीं करना है। आपका जो ATM कार्ड होता है उसका पिन नंबर कभी शेयर आपको नहीं करना है। ठीक है, और ATM कार्ड से रिलेटेड, जैसे मान लो पेमेंट का OTP आपके पास कोई आया कि आपके फ़ोन नंबर में OTP आया है, और वो बैंक के द्वारा OTP दिया गया है कि आपका पेमेंट इतना काटा गया तो ये OTP है इसके लिए। सो बैंक की तरफ से कोई OTP आ रहा है तो वो OTP आपको किसी को नहीं बताना है, बैंक की तरफ से आ रहा है तो। हाँ, ऐसा होता है कि कई सारे एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं तो उस एप्लीकेशन फॉर्म की तरफ से OTP आता है, तो उससे प्रॉब्लम नहीं है। किसी भी बैंक के तरफ से कोई OTP आ रहा है तो वो आपको बिल्कुल भी नहीं देना है किसी को भी। ठीक है, अच्छा, तीसरी नेक्स्ट बात, ये इन मेजर बातों का आपको ध्यान रखना है। एक और बात कि मान लो कोई फॉर्म आपको भरना पड़ रहा है, जैसे मान लो कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, किसी भी जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, तो आपको फॉर्म भरना पड़ रहा है, वहाँ पे फीस लग रही है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट जॉब होते हैं या प्राइवेट जॉब होते हैं जिनका एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ता है। सो वो एप्लीकेशन फॉर्म आप कैसे पहचानोगे कि सही है या गलत है,
वो एप्लीकेशन फॉर्म फ्रॉड वाला फॉर्म है कि रियल फॉर्म है। तो पहली बात तो ये कि ऑफिशियल वेबसाइट से भरो, किसी के कहने पे, किसी के द्वारा कोई लिंक दिया गया है तो उसके थ्रू फॉर्म मत भरो, ऑफिशियल वेबसाइट से फॉर्म भरो। जैसे मान लो आप नीट का फॉर्म भरने जा रहे हो, नीट तो एग्ज़ाम है, नीट का फॉर्म भरने जा रहे हो तो गूगल पे टाइप करो नीट के बाद एनटीए की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसे आप देख करके फॉर्म भरो। कैसे जानोगे ऑफिशियल वेबसाइट है कि नहीं है? तो बच्चों ऑफिशियल वेबसाइट खास करके सबसे ऊपर आती है, पहली बात ये, ठीक है। अगर आप सही टाइप कर रहे हो तो ऑफिशियल वेबसाइट सबसे ऊपर आती है, और ऑफिशियल वेबसाइट देखने में ही लगता है कि हाँ बिल्कुल सब कुछ साफ़ सुथरा क्लीन है। जैसे मैं आपको 2 वेबसाइट दिखा रही हूँ, ये वाली वेबसाइट ऑफिशियल है, ये वाली ऑफिशियल नहीं है बच्चों। जो ऑफिशियल नहीं है अक्सर उसमें चीज़ें बड़ी बड़ी लिखी हुई होंगी, कोई ना कोई ऐड चल रहा होगा ऊपर, ठीक है, मतलब कई ना कई तरह के ऐड चल रहे होंगे, या फिर आपसे कोई आपका नाम, फ़ोन नंबर, ओटीपी, ईमेल आईडी ये सब मांगेगा आपसे इंटर करते ही। तो ये सारी फ्रॉड वेबसाइट्स होती हैं, ये सब वेबसाइट्स अच्छी नहीं होती हैं, प्राइवेट वेबसाइट्स होती हैं। जो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट होती है वो बिल्कुल साफ़ सुथरी आपको दिखाई देगी बच्चों, और उसमें सारी जानकारी, बहुत सारी जानकारियाँ आपको देखने को मिलेंगी। अगर आप फिर भी डाउट में हो कि ऑफिशियल वेबसाइट क्या है तो एक बार यूट्यूब पे सर्च करो कि फला मतलब एग्ज़ाम के लिए ऑफिशियल वेबसाइट कौन सी है। जैसे मान लो आप एसएससी का फॉर्म भरने जा रहे हो तो आप गूगल पे टाइप करो एसएससी फॉर्म्स ऑफिशियल वेबसाइट। कोशिश करो सरकारी रिजल्ट.com से आप गवर्नमेंट जॉब के फॉर्म भरो, और प्राइवेट जॉब्स के लिए आप ज़रूर एक बार गूगल पे सर्च करो कि उसकी ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, उसके बाद वहाँ से जा कर के एप्लीकेशन फॉर्म भरो ऑफिशियल वेबसाइट से। किसी दूसरी वेबसाइट से फॉर्म मत भरो बच्चों, कोई कितना भी कह रहा हो आप दूसरी वेबसाइट से फॉर्म मत भरो, ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट से ही फॉर्म भरो। और कोई कितना भी कह रहा हो पेमेंट आपको ऑफलाइन नहीं करनी होती है, पेमेंट आपको ऑनलाइन ही करनी है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट बात ये कि कोई आपसे पेमेंट के लिए आपसे मतलब आपके एटीएम की डिटेल्स मांग रहा है कि आप अपनी एटीएम की सारी डिटेल दो, तो आप क्या क्या डिटेल शेयर कर सकते हो, क्या नहीं शेयर कर सकते हो, वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे मान लो किसी एप्लीकेशन फॉर्म में आपसे पासबुक की फ़ोटो मांगी जा रही है तो बिल्कुल आप दे दो, उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आपसे एटीएम का नंबर मांगा जा रहा है, आपके एटीएम कार्ड का जो नंबर है ऊपर नंबर लिखा होता है वो मांगा जा रहा है तो कोई बात नहीं, आप दे सकते हो। सीवीवी नंबर मांग रहा है, यानी कि एटीएम कार्ड के पीछे के साइड जो 3 अंक का नंबर होता है वो मांग रहा है तो भी कोई बात नहीं, आप दे सकते हो। आईएफएससी कोड कोई मांग रहा है आपके बैंक का तो भी कोई बात नहीं, आप दे सकते हो। अगर कोई आपसे पैन कार्ड या आधार कार्ड मांग रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप दे सकते हो। दिक्कत कहाँ है? दिक्कत ये है कि आपको अपने एटीएम का पिन कोड कभी नहीं देना है, एटीएम का पिन कोड बिल्कुल भी नहीं देना है। और एटीएम से अगर कोई पैसे कट रहे हैं तो आपके फ़ोन में ओटीपी आती है बच्चों, ओटीपी आप जब दोगे तभी वो पैसे विड्रॉ कर पाएगा दूसरा आदमी, तो आपको वो ओटीपी कभी भी शेयर नहीं करनी है, ठीक है। आपके बैंक से रिलेटेड कोई भी ओटीपी आ रही है आपको वो शेयर नहीं करनी है, आपके पैसे वरना कट सकते हैं। क्लियर? अच्छा, यूपीआई जब आप अपना ओपन करते हो वहाँ पे कोई आपसे कहे कि आपको कुछ भी नहीं करना है, आप बस अपने कार्ड की डिटेल्स बताओ और अपना यूपीआई ओपन करो, तो बच्चों आपको ऐसा नहीं करना है। आपके कार्ड्स की डिटेल जहाँ ली गई हैं उसके बाद आपका यूपीआई ओपन करके वहाँ से पेमेंट का ऑप्शन कुछ भी आपसे नहीं मांगा जाएगा, ठीक है। ऐसा कंडीशन में आप बचना। एक बार मैं फिर से इस बात को क्लियर करती हूँ। मान लो कोई ऐसा पर्सन है जो आपसे फ़ोन पे बात कर रहा है और बोल रहा है अपनी सारी डिटेल्स दो, तो पहली बात तो फ़ोन पे बात करके आपको देनी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन फॉर्म में अगर मांगा जा रहा है तो आपको ये डिटेल्स देनी है। कोई फ़ोन से आपसे बात कर रहा है या कोई अनऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे आपको अपनी डिटेल्स देनी ही नहीं है। फिर भी अगर आप दे देते हो, गलती से दे देते हो, तो किसी भी कंडीशन में ओटीपी मत देना बच्चों। ओटीपी जब तक नहीं दोगे, यूपीआई का पासवर्ड नहीं दोगे, पिन कोड नहीं दोगे, ये सब नहीं दोगे तो आपके पैसे नहीं कटने पाएंगे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट बात ये, मान लेते हैं कि आप कोई ऐसी प्राइवेट सी नौकरी करने जा रहे हो और आपका लोग कहें कि मैं यहाँ पे सिलेक्शन करवा दूंगा, बस मुझे कमीशन चाहिए, तो बच्चों आपको कमीशन नहीं देनी है। वो मैक्सिमम फ्रॉड वाले केस होते हैं, 99% वो फ्रॉड वाले केस होते हैं, तो आपको ऐसी जगह नहीं पड़ना है, ठीक है। फिर भी मान लो आपको कोई ऐसी कंपनी है जो आपको बुला रही है, आप हमारे यहाँ आ जाओ, हम आपको नौकरी दे देंगे, और उसने आपका कोई डिटेल नहीं देखा, कुछ भी नहीं देखा, वो आपको डायरेक्टली बुला रही है, तो बच्चों ऐसा होता नहीं है। अगर वास्तव में ऐसा हो रहा है, डायरेक्टली वो कंपनी बुला रही है, तो एक बार दिन में जाके उस कंपनी के बारे में पूरी डिटेल्स पता करो, उसके बाद उसके ऑफिस में जाओ। एज अ गर्ल अगर आप एक लड़की हो तो लड़कियों को और सतर्क रहने की ज़रूरत है, लड़कों को भी सतर्क रहने की ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि आजकल ह्यूमन ट्रैफिकिंग के केस बहुत ज़्यादा हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का सीधा सा मतलब ये होता है कि पता चले आपको बुला ले, किडनी निकालने लगे, ठीक है, या फिर ह्यूमन को ही सेल करने लगे, बेचने लगे। सो ये सारे केसेस सामने आते हैं। तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, जहाँ भी आपको बुलाया जा रहा है
पहली बात तो अपने किसी फैमिली मेम्बर को अपना कंप्लीट एड्रेस दो कि यहाँ आपको बुलाया जा रहा है, या किसी भी अपने करीबी को आप अपना एड्रेस दो। मान लो फैमिली मेम्बर से आप उतने क्लोज नहीं हो तो किसी भी अपने करीबी को वो प्रॉपर एड्रेस दो जहाँ आपको बुलाया जा रहा है। और जब जिस समय बुलाया जा रहा है उस समय से एक दिन पहले या एक दो दिन पहले या उस समय से कुछ घंटे पहले जाके उस साइट का पता कर लो कि वो लोकेशन कहाँ पे है, किस जगह बुलाया जा रहा है, वास्तव में वो एरिया कैसा है, जाके पहले पता कर लो, उसके बाद बुलाए गए टाइम पे जाओ। ये सब थोड़ा सा सिक्योरिटी आपको बरतनी होगी अगर आपकी डायरेक्ट कहीं नौकरी लग रही है तो। ये सारी बातों का आपको ध्यान रखना है। एक लास्ट बात मैं आपको कहना चाहूँगी कि अगर आपके अकाउंट में ज़्यादा पैसे रहते हैं, मतलब 10-15 हज़ार या 20 हज़ार तक भी रहते हैं, आपके अकाउंट में इतने पैसे हमेशा रहते हैं, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगी कि आप 2 अकाउंट खुलवा के रखो। एक अकाउंट ऐसा रखो जिसमें आप कम पैसे रखो, 1000-2000 रखो, और कोई फॉर्म अप्लाई करने के लिए उस अकाउंट का आप इस्तेमाल करो। और आपका जो दूसरा अकाउंट है वो आपका सेविंग अकाउंट है, उसे आप किसी जॉब के लिए इस्तेमाल ना करो। इससे आप थोड़ा सेफ़ रहोगे पैसों के मामले में, ठीक है। एक और बात मैं आपको कहना चाहूँगी, अपना जो ईमेल आईडी है वो हमेशा प्रोफेशनल ईमेल आईडी यूज़ करो, और ऐसा ईमेल आईडी यूज़ करो जिसको आप बहुत जगह यूज़ नहीं करते। जैसे मान लो कि कोई ऑफिशियल फॉर्म है, कोई गवर्नमेंट जॉब है, वहाँ पे आप यूज़ करो तो कोई बात नहीं। प्राइवेट जॉब्स के लिए, क्योंकि प्राइवेट जॉब वाले क्या है ना, आपको लगातार ईमेल कर करके परेशान कर देंगे, तो पता चले आपका ईमेल भर गया और वो इकलौता आपका ईमेल आईडी था, उस पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट ईमेल्स आते थे आपको। तो आप एक एक्स्ट्रा ईमेल आईडी बना लो और प्रोफेशनल अपने नाम से बना लो, ताकि वो देखने में भी प्रोफेशनल लगे और वो भर भी जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सो ऐसी ईमेल आईडी आप यूज़ करो, ये मेरा आपके लिए सजेशन होगा। सो ये सारी कुछ बातें हैं। आई होप इन सारी बातों का आप ध्यान रखोगे तो आपके साथ कोई धोखाधड़ी नहीं होगी बच्चों। अगर इतनी बातों का ध्यान रखते हो तो 99.99% चांस है कि आपके साथ कोई फ्रॉड नहीं होने पाएगा, ठीक है। इन बातों से आप कुछ भी मिस करते हो तभी चांस है कि आपके साथ फ्रॉड हो। इन सारी बातों का ध्यान रखोगे तो फ्रॉड होने के चांस बिल्कुल ही नेग्लिजिबल है। क्लियर? चाहे आप लड़का हो या लड़की हो, बात समझ में आ रही है। कहीं भी आप डायरेक्ट जॉब लेने जा रहे हो तो एक बार उस साइट के बारे में ज़रूर पता करो, उस लोकेशन के बारे में ज़रूर पता करो, तभी आप वहाँ पे जाओ। फाइनल बात कर रही हूँ, फाइनल जाने की बात। और पहले क्या होता है कि मैक्सिमम जगहों पे तो आपके पैसे ही पहले ले लिए जाते हैं, तो पैसे आपको पहले कभी भी नहीं देने हैं, किसी को भी नहीं देने हैं। हाँ, एक और चीज़, लास्ट चीज़, कभी आपको चेक कभी किसी को नहीं देना है। किसी को चेक की फ़ोटो खींच करके नहीं भेजनी है किसी पर्सन को। हाँ, कोई ऐसी अथॉरिटी है, जैसे कि मान लो नीट है, एनटीए वाले काउंसलिंग करवा रहे हैं, तो वो ऑल इंडिया की काउंसलिंग चल रही है बच्चों, सब लोग उसके बारे में जानते हैं, तो वहाँ आप दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन ऐसे जो छोटी मोटी कंपनीज़ हैं जिनका बहुत ज़्यादा नाम नहीं है, जिनके बारे में आप नहीं जानते, या फिर कोई ऐसे लोग हैं जो किसी कंपनी के नाम पे आपसे लूट रहे हैं, जैसे कह रहे हैं कि हम एसबीआई की तरफ से हैं, तो एसबीआई कंपनी आप जानते हो बहुत अच्छी कंपनी है, मतलब एसबीआई बैंक है, पूरा ऑल इंडिया का बैंक है, तो उस कंपनी के नाम से आपसे पैसे ले रहे हैं, तो आपको बिल्कुल नहीं देने हैं। ये सब कंडीशन में आपको बिल्कुल नहीं देने हैं। जब तक ऑफिशियल वेबसाइट से काम नहीं हो रहा है तब तक आपको कोई पैसे नहीं पेमेंट करने हैं, और ना ही कोई चेक वगैरह की फ़ोटो आपको देनी है, ना ही कोई यूपीआई की चीज़ें आपको देनी है, ठीक है। ऑफिशियल वेबसाइट पे कभी कुछ मांगा जा रहा है आपसे, जैसे कि एटीएम का नंबर और आपका एटीएम का आईएफएससी सीवीवी कोड, आईएफएससी कोड, पासबुक, ये सब आप दे सकते हो। लेकिन किसी भी कंडीशन में, भले वो ऑफिशियल वेबसाइट ही क्यों ना हो, पिन कोड कभी नहीं देना है, यूपीआई पिन कभी नहीं देना है, ये सारी चीज़ें आपको कभी नहीं देनी है, ठीक है। अच्छा, चाहे वो जो भी वेबसाइट हो, आपको कभी नहीं देनी है। और किसी भी जॉब के लिए आपको एडवांस पेमेंट नहीं करना है। बात समझ में आ गई? एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस लग सकती है, लेकिन एडवांस पेमेंट आपको किसी भी फॉर्म के लिए नहीं देना है। तो ऐसा आप करोगे तो आप किसी भी जॉब की धोखाधड़ी में नहीं फंसोगे बच्चों, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत, कोई परेशानी आती है तो आप ज़रूर कमेंट्स में मेंशन करो। और बच्चों, अगर आपके साथ कोई धोखाधड़ी हो जाती है, गलत आपके साथ हो जाता है किसी न किसी रूप में, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर करो, क्योंकि आपके साथ हुआ तो आप सह ले रहे हो सकता है कल को किसी और के साथ हो, और ऐसे लोग का मन और बढ़ता है। सो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप कंप्लेंट रजिस्टर करो, ठीक है। So that's all about the video. Thank you so much for watching. Bye. Take care. Wish you all the best for your job, for whatever you are going to do.